नालंदा यूनिवर्सिटी पे हम लोग तब फख्र करते थे जब देश को भूल जाइए दुनिया ने कभी शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था। उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी में देश विदेश से छात्र छात्राएं पढ़ने आते थे। लोकतंत्र की जननी रहा है हमारा प्रदेश। महापुरुषों का नाम गिनाते आप थक जाएंगे भाई। भगवान महावीर की जन्मस्थली रहा, गौतम बुद्ध की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश। माता सीता की जन्मस्थली रहा है मेरा प्रदेश। चिराग पासवान इन दिनों दुबई दौरे पर हैं और दुबई में वे कैसे बिहार और देश के संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उससे आपको हम रूबरू करवाते हैं। दुबई के आबू धाबी में बन रहे विशाल हिंदू मंदिर का भ्रमण कर रहे हैं चिराग पासवान। वहां के निर्माण कार्यों का अवलोकन कर रहे हैं चिराग पासवान। बिहार का सबसे फेमस व्यंजन यानी डिश लिट्टी चोखा, उसका स्वाद दुबई में चिराग पासवान ले रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर यानी भारत के संविधान निर्माता, उनके बारे में खूब कसीदे पढ़ रहे हैं चिराग पासवान। इसके अलावा चिराग पासवान दुबई में जो शेख हैं उनको इस बात से रूबरू करवा रहे हैं कि जब पूरी दुनिया असभ्य हुआ करती थी तो शिक्षा का मंदिर नालंदा हुआ करता था। बिहार का वो नालंदा भारत का तक्षशिला, जहां पर देश विदेश से हजारों लाखों की संख्या में लोग आया करते थे और यहां पर पढ़ा करते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, चिराग पासवान बजाते अपनी मां रीना पासवान के साथ लिट्टी चोखा, जो कि बिहार का शायद सबसे प्रसिद्ध भोजन है। अब तो ये इंटरनेशनल भी हो चुका है। लंदन से लेकर दुबई तक लिट्टी बन रहा है, चोखा को बनाया जा रहा है और खूब प्रेम से जो विदेशी हैं वो भी इसका आनंद लेते हैं। तो चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ लिट्टी चोखा दुबई में खा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि बेहद स्वादिष्ट बना है। इसके अलावा भले ही भारत में हिंदू मंदिर को लेकर विवाद होते रहता है, लेकिन दुबई में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने भी जाकर इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था, साथ ही साथ इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। वहां पर चिराग पासवान पहुंचते हैं और सिर्फ पहुंचते नहीं हैं बल्कि पूरे मंदिर को घूमते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। इसके साथ साथ बाबा साहब अंबेडकर के बारे में, चूंकि अंबेडकर जयंती भी मनाई गई है और उस दिन चीफ गेस्ट के रूप में आबू धाबी में बुलाया गया था चिराग पासवान को, तो वहां पर चिराग पासवान अपने दल बल के साथ पहुंचे और खूब अच्छे तरीके से उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताया कि एक दलित परिवार में जन्मा लड़का कैसे अपने मेधा के बल पर भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान जो है वो रच देता है। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने इस संबंध में कई बातें कही हैं। तो बिहार और भारत का मान जो है वो चिराग पासवान भारत से बाहर जाकर खाड़ी देश में अबू धाबी सऊदी अरेबिया में जाकर मान जो है वो बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।